हम आपकी सुबह राजा बुंदेलखंड और आप सबको स्वागत है बुंदेल किसी पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ भी मौजूद है शख्स जो महोबा जिला में छोटे छोटे कई आदमी दिखाते अपना काम को नहीं दिखा, छोटे मोटे काम कर रहे हो या बड़ा काम कर रहे हो, कोई अपना काम हकीकत नहीं दिखाता है। सोशल मीडिया तो कभी हकीकत दिखाता ही नहीं है, पर एक ऐसा शख्सियत है जो अपना हकीकत दिखाता है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ। ऐसे छोटे भाई हिमांशु कुशवाहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है बुंदेल किसी परिवार में, बुंदेल किसी पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ भी मौजूद है शख्स जो महोबा जिला में छोटे छोटे कई आदमी दिखाते अपना काम को नहीं दिखा, छोटे मोटे काम कर रहे हो या बड़ा काम कर रहे हो, कोई अपना काम हकीकत नहीं दिखाता है। सोशल मीडिया तो कभी हकीकत दिखाता ही नहीं है, पर एक ऐसा शख्सियत है जो अपना हकीकत दिखाता है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ। ऐसे छोटे भाई हिमांशु कुशवाहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है बुंदेल केसरी परिवार में। बुंदेल केसरी परिवार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जी हिमांशु जी, ये बताइए कि आपने सोशल मीडिया में शुरुआत कब कर दी थी? मैं सोशल मीडिया में बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। इससे पहले मैं अपनी खुद की पर्सनली वीडियो बनाता रहा हूँ, बट उससे मुझे मतलब सक्सेस नहीं मिल पा रही थी। फिर इसके बाद मुझे लगा कि मुझे अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही तो मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो काम करते। तो मैं कुछ टाइम तक काम करता रहा, वो काम थोड़ा बहुत मतलब ऐसे ही चलता रहा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ऑनलाइन भी लाया जाए, लोगों को बताया जाए कि हम इस उम्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने जो मोबाइल की अपनी शॉप खोली, तो उस शॉप को मैं मतलब पहले मैंने टेबल पे लगाना शुरू किया। इसके बाद फिर थोड़ा सा अच्छा सपोर्ट मिला लोगों का, तो फिर मैंने एक ठिलिया बनवाई। ठिलिया में मैंने अपना उसको चलाना शुरू किया। तो मैंने सोचा यार लोग अपने काम को दिखाते, मैं भी अपने काम को कैसे दिखा सकता हूँ लोगों के सामने। तो मैंने फिर ठिलिया की वीडियो जो रहती है वो घर से लेकर और पूरी दुकान लगाने तक, बंद करने तक पूरी दिखाना शुरू की। तो इससे लोगों को अच्छा लगा देख के। मुझसे काफ़ी लोगों ने सराहना की, काफ़ी लोगों ने पूछा कि भैया आप काम कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, ये सब बताइए। और क्या है कि आज की जो जनरेशन है उसे थोड़ा सा सीख मिल रही है इन सब चीज़ों की, कि हम लोग जो गलत राह पर जा रहे हैं उसकी जगह पर हम काम भी कर सकते हैं। तो लोगों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं ये। नहीं तो अपन जैसा आपने बताओ कि अपन दिखा रहे हैं अपने काम के बारे में, तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे दिखा रहे हैं? हम इंस्टाग्राम पे भी दिखाते हैं, अपना व्हाट्सअप वगैरह पे भी चलता रहता है, फेसबुक पे भी चलता रहता है, और सबसे बढ़िया तो यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा चल रहा है। बट ये कि यूट्यूब पे मैं लॉन्ग वीडियो भी नहीं डाल पा रहा हूँ, बट बहुत जल्दी आने वाली है। पर लोगों को एक कमेंट आ रहे थे, बहुत दिन से पूछ रहे थे हमारे जो देखने वाले हैं कि भैया ब्लॉग तो बनाते हैं पर ब्लॉग जैसा लगता नहीं है वो। अच्छा, हाँ, कि मतलब शुरू से एंड तक नहीं बनाते, सिर्फ आप अपना काम बस का बनाते हैं, पूरा क्यों नहीं बनाते हैं? पूरा इसलिए नहीं, क्योंकि मैं जो काम मैं दिखाना चाहता हूँ वो लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि जो हमने काम किया वो काम हम किस प्रकार से करते हैं। अगर मैं पूरी वीडियो को लूंगा तो आपके घर वालों का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है? मेरे घर वालों का ये रिस्पॉन्स है कि उनको काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, और थोड़ा सा सपोर्ट का ऐसा है कि घर वाले कम ही सपोर्ट करते हैं। चल रहा है, बस मैं अपनी खुद के दम पे आगे बढ़ना चाहता हूँ। बट उनको ये लगता है कि हमने तुम्हें मना किया था कि अभी से मतलब काम मत करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। बट मैंने ये देखा कि मुझे आगे चल के बिजनेसमैन बनना है, और बड़े बिजनेसमैन बनने के लिए मुझे किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि जो पढ़ाई है वो चलती भी रहे और काम भी चलता रहे। तो मैं पढ़ाई के साथ साथ काम करना ज़्यादा अच्छा समझा। और एक बिजनेसमैन का सोशल मीडिया से क्या संबंध है? बिजनेसमैन का सोशल मीडिया से कोई संबंध नहीं है, बट मैं जो अपने काम को करके दिखाऊंगा तो लोगों को जल्दी चीज़ें पता चलेंगी। जैसे अब महोबा में हूँ तो मेरे एरिया को बस पता होगा कि मैं ये काम करता हूँ, लेकिन अगर मुझे पूरे महोबा ज़िले में दिखाना है तो मुझे सबसे पहले उसको वीडियो सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पर चलाना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं प्लेटफॉर्म पे मैंने वो वीडियो डालना। आपने एक बात कही कि मैं ओनली दिखाता हूँ, अपना काम दिखाता हूँ, इसके अलावा भी तो आप एक्टिंग भी करते हैं, बहुत जगह एल्बम शूट भी करते हैं, तो उसमें पर आपकी रुचि भी का है ना? हाँ, तो एक्टिंग में मतलब मैं भी चाहता हूँ कि मैं एक्टिंग करूँ। पहले था मेरा ये शौक था कि मैं एक्टर बनूँ, तो एक्टिंग भी मुझे आती। तो लोग मुझे कभी कभी बुला लेते हैं कि भैया आप आ जाइए काम पे, थोड़ा सा जहाँ उनको मेरी ज़रूरत समझ आती है तो बुला लेते हैं वो लोग। कभी ये वजह नहीं आया कि जब मैं एक्टिंग कर ही लेता हूँ तो काश मेरे एक खुद का चैनल हो यूट्यूब पे और मैं उस पर अपना काम करूँ? आया था, पहले आता था, बट जब से ये मोबाइल वाला काम शुरू किया तब से ये लगा कि नहीं, ये ज़्यादा बेस्ट है मेरे लिए, जो मेरे भविष्य को आगे चल के बना सकता है। क्योंकि इससे इनकम भी अच्छी होती है, इसके साथ साथ मैं यूट्यूब पे भी वगैरह काफ़ी प्लेटफॉर्म पर काम भी कर सकता हूँ। तो जो ये वीडियो वगैरह रहती हैं वो एक मेरी तरह से पार्ट टाइम जॉब की तरह है। कभी कभी जो मिल जाता है तो उससे भी काम चलता रहता है। पर जो कमेंट आते होंगे उससे तुम्हें खुशी तो बहुत ज्यादा मिलती होगी? कमेंट से तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी तब मिलती जब लोग मुझसे बोलते हैं भैया
बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे, मेरी आपकी शुभकामनाएं हैं, ये वो। और हालांकि ऐसा नहीं कि सब अच्छे ही कमेंट करते, काफी लोग ये कहते हैं कि आप ठिलिया में काम करते हो तो आप मार्केट बिगाड़ देते हो हम लोगों की। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, मार्केट बिगाड़ना मतलब हम लोग सामान भी ऐसा लाते हैं जो सस्ता सामान होता है, सस्ता बेचते हैं, लेकिन लोगों की क्या लगता है कि बड़े दुकान वालों को कि हम लोगों की दुकान नहीं चलती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग भी वीडियो बनाइए, वीडियो डालिए सोशल मीडिया पे, लोगों को जब पता चलेगा तभी तो लोग आपकी दुकान आएंगे। लोग ग्राहक को जब संतुष्ट करेंगे तभी अब ग्राहक आता है। बिल्कुल। और दूसरी चीज का है कि अपनी पढ़ाई वढ़ाई क्या चल रही है? अभी तो हम इंटर जैसी खत्म हुआ तो 1 साल का ड्रॉप था, उसके बाद मैंने BA किया, फिर इसके बाद 1 साल बाद ITI पे ज्वाइन किया। ITI का मेरा 2nd ईयर है और काम भी चल रहा है और अपना पढ़ाई भी चल रही है। तो उससे अपना रोजगार कितना का निकल आता है डेली का? अपनी दुकान से रोजगार का ऐसा है कि अगर हम अच्छी मेहनत करते हैं तो कभी 400 ऊपर चले जाता है, कभी 500 इनकम, मतलब इतनी प्रॉफिट आ जाता है। बचत में इतना जाता था। और इनकम जो रहती है, जैसे अगर हमने उसमें 200 रुपए लगाया है तो हमें 350 रुपए मिलना है। हाँ, अगर मेहनत और अच्छी मेहनत करेंगे, लोगों को पता चलेगा तो जल्दी काम होता है, जल्दी मिलता है। और रिश्तेदारों का रिस्पॉन्स होता है, सबसे बड़ी होती है रिश्तेदारों की जरूरत। रिश्तेदार आते तो खुशियों में दुख बहुत मनाते हैं, तुम खुश रहोगे ना तो रिश्तेदार बहुत दुख रहेंगे। उनका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? रिश्तेदारों को तो ऐसा रिस्पॉन्स है, वो मेरा पहले भी सपोर्ट करते थे, आज भी सपोर्ट करते हैं, बट उनका ऐसा रहता है कि अगर मैं जल्दी आगे बढ़ता हूँ तो उनको इस चीज से प्रॉब्लम है कि मैं जल्दी आगे ना बढ़ पाऊँ। क्योंकि मेरे जो परिवार हैं, तो परिवार में मेरे जो दादाजी थे वो सरकारी प्रिंसिपल थे, तो वो पूरा परिवार वही चलाते हैं। तो वो लोग सोचते थे कि इनका परिवार आगे ना बढ़ पाए, मतलब जैसे मैं हूँ तो मैं आगे ना बढ़ पाऊँ, बट मेरे अंदर था कि मैं आगे बढ़ूंगा। आप जितना मुझे गिराना चाहोगे मैं उतना ऊपर जाऊंगा। तो मैं इस चीज में उनको थोड़ा सा जलन भी होती है कि हिमांशु आगे कैसे बढ़ रहा है अकेले, खुद की दम पे। फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, पिताजी सपोर्ट नहीं करते, माताजी कोई नहीं, बस ये कभी कभी उन्होंने सपोर्ट किया, कभी उन्होंने नीचे गिराया, ताने मारे। आगे बढ़ने पे, खुद से आगे बढ़ने पे काफी कुछ सहना पड़ता है, करना भी पड़ता है। ऐसा कौन व्यक्ति है आपकी जिंदगी में जो एक व्यक्ति हो जिसने आपका हमेशा सपोर्ट किया हो, आज भी कहता है नहीं हिमांशु तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं? दोस्त में, यार में, रिश्तेदार में, घर फैमिली में, या कोई आपका पर्सनल लाइफ से हो? कौन ऐसा एक व्यक्ति है? मेरे लाइफ में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा है जो मेरी जो पढ़ाई के बाद उसने मुझ पे इतना भरोसा किया है कि उसको लगता है कि अगर मैं बिजनेस करूंगा तो मैं उसमें आगे बढ़ूंगा। मनीष गुप्ता है, हमारे बगल पास में ही रहते मोहल्ले में। तो मैंने अपनी स्टोरी बताई, उनको बताया मुझे ये करना है, तो पहले उन्होंने मुझे आईफोन दिलवाया, कह रहे तुम आईफोन लो मेरे पैसों में और तुम बना वीडियो, पर वीडियो नहीं चली। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि तुम काम करना चाहते हो? मैंने कहा बिल्कुल मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मोबाइल का बिजनेस करूंगा। तब उन्होंने मुझे पैसे दिए, उसके लिए मैं दिल्ली गया, दिल्ली से सामान लेकर आया, काम किया। फिर भी घर में ये रहा कि वो तुम्हारा सपोर्ट क्यों करता है, ऐसा क्या है, तुमने ऐसा क्या किया उसे कि वो तुम्हारा सपोर्ट कर रहा है। तो मैं घर वालों को नहीं बता सकता ना, कोई बंदा मुझ पर भरोसा कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो, कोई तो कर रहा है। तो उसने मुझ पर भरोसा किया, आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाने का उसने बहुत सपोर्ट किया। आज भी वो मेरे सपोर्ट करता है। अगर मैं एक दिन दुकान ना खोलूं तो वो बोलता है एक काम करो तो मेरे पैसे वापस कर दो, और दुकान खोलूंगा तो वो मुझे बोलेगा ठीक है मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम बस दुकान खोलो आगे बढ़ो, क्योंकि वो मुझे भरोसा बहुत करता है मेरे पर। मनीष जी के लिए 2 शब्द कोई बोले जो मनीष जी के तुम्हें क्या है, मतलब उनकी खुशी के लिए? उनकी खुशी के लिए मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि जैसे कृष्ण के साथ उनके सुदामा जी थे, वैसे ये सुदामा के साथ कृष्ण जी थे, वैसे ही वो मेरे कृष्ण जी हैं मेरे लिए। अच्छा। और बाकी इसके अलावा भी जो मेरे दोस्त रहे हैं, बचपन के दोस्त जो छोटे से रहे हैं, तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने ये मतलब बैकग्राउंड में रह के कभी मुझे मतलब दुख फील हुआ, कुछ फील हुआ तो उनको बताया तो उन्होंने समझा, आज भी वो समझते हैं। वो बचपन के दोस्त हैं, उनकी जो भावना है उनके लिए बहुत अलग है। कभी ऐसा अपने दिमाग, कभी एक ऐसी घटना हो, कभी ऐसा लगा हो कि काश मैं एक गरीब बालक हूँ, कभी कोई ऐसा कोई घटना मोमेंट याद हो कि आपको कभी नीचे दिखाया गया हो, आपको उस समय बहुत दुख हुआ हो, जो किसी महफिल में, किसी दोस्तों के साथ? जो कभी मेरी फैमिली भी है, जैसे फैमिली के साथ साथ जो मेरे पूरा परिवार है, कभी शादी में गए या ब्याह में गए तो थोड़ा मेरे पिताजी की तरफ से मुझे भी वैसे ही समझा गया कि मैं भी वैसा ही हूँ। कई ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सी, मैं कैमरे में नहीं बोलना चाहूंगा, बट ये होता है कि अगर पिताजी आपके नहीं है सक्सेस, तो जो सक्सेस लोग होते हैं वो पिताजी की तरह हमें भी देखते हैं। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं आगे बढ़ूंगा और दिखाऊंगा उनको कि नहीं मैं बहुत आगे जा सकता हूँ। उन लोगों को दिखाने के लिए मैंने बिजनेस का रास्ता चुना, वरना मैं चाहता तो पढ़ाई में भी मैं होशियार था, हर चीज थी। मैं अपने मुंह से नहीं अपनी तारीफ करना चाहूंगा, बट मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले। अगर किसी को नहीं है तो मेरी घर में आकर देख सकता है कि मैं पढ़ाई में बहुत इंटरेस्टेड था, काफी चीजें थी,
मेडल्स मिलते थे क्लास में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बट लोगों को ये नहीं पता, उन्हें ये लगता है कि किसी और वजह से पढ़ रहा है। बट मेरा ये मानना था कि मुझे बहुत आगे बढ़ना है, तो मुझे बिजनेस पर जाना ही होगा। अगर मैं बिजनेस पर नहीं जाऊंगा तो मैं एक सीमित हो जाऊंगा, घर से काम, काम से घर, फैमिली, इसीलिए मैंने बिजनेस का रास्ता चुना। दूसरी, आप कितने भाई बहन हो? हम 2 भाई 2 बहन हैं। बड़ी दीदी की अभी शादी हुई थी, उनकी शादी के बाद मैंने अपना बिजनेस खोलना शुरू कर दिया था। अभी 3 लोग घर ही पे रहते बाकी 3 लोग हम घर ही में रहते हैं। मुझसे छोटी बहन है, फिर उससे छोटा भाई है, और मेरे काम में मेरा छोटा भाई बहुत हाथ बटाता है। हाँ, जैसे मैं कहीं चला जाता हूँ, कोई चीज होती है, तो छोटा भाई पूरा सपोर्ट करता है। वो भी आधी दुकान वो भी चला लेता है, वो भी बैठता है। तो इस समय जैसे कहा जाए कि जैसे आप मोबाइल की आप शॉप खोले हैं, जी। आगे यही बिजनेस रहेगा या बिजनेस चेंज भी करोगे? ऐसा नहीं कि मैं इसी बिजनेस तक सीमित हूँ, मुझे एक नहीं कई बिजनेस करने हैं। कि अगर 12 महीने होते हैं तो 12 बिजनेस होने चाहिए। अगर 1 महीने ये चलता है, 1 महीने वो चलता है, तो बिजनेस की तरह सोचता हूँ मैं कि मुझे कम से कम 4-5 बिजनेस ऐसे रखने हैं कि अगर मुझे एक में लॉस हो जाए तो एक से मुझे लेवल बना रहे। इसलिए मैं धीरे धीरे अभी बिजनेस और आगे बढ़ाऊंगा। रहेगा ये भी, ऐसा नहीं कि ये हट जाएगा, बट इसके साथ साथ और भी बिजनेस रहेंगे। तो और अपने इंस्टाग्राम में बताया कि अपना अच्छा फेम आ रहा है। हाँ। इंस्टाग्राम आईडी क्या नाम है अपना? मेरी इंस्टाग्राम आईडी का नाम है हिमांशु 01। और एफबी? जो फेसबुक है वो हिमांशु कुशवाहा के नाम से है, और जो इंस्टाग्राम है वो हिमांशु ब्लॉग के नाम पे, वो जो यूट्यूब है वो यूट्यूब हिमांशु ब्लॉग्स के नाम पे है। तो भैया इनकी आईडी आपने सुनाई ली है, तो भैया इतना प्यार दो, इतना प्यार दो। तो भैया एक छोटे से परिवार से उठ के आज यहाँ तक मुकाम हासिल किया है, और भैया इसी तरह निरंतर बढ़ते रहे। एक मतलब क्या है कि जो लोग घर बैठे हैं, कहते हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास रुपया नहीं है, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, तो उनके लिए एक जीता जागता उदाहरण है हिमांशु भाई। वो देखो छोटी सी उम्र, कितनी उम्र होगी, 17-18 साल की उम्र में इतनी बड़ी विचार करना, सोचना भी बहुत बड़ी बात होती है। लोग कहते हैं कि करने तो बहुत अलग बात हो गई, सोचना भी एक बड़ी बात होती है। तो भैया हरो बिल्कुल बैठो ना, कदम से कदम मिला के चलो, आगे बढ़ो। किसी भी क्षेत्र में, बिजनेस का क्षेत्र हो, एक्टिंग का क्षेत्र हो, फिल्मी दुनिया, कोई भी दुनिया हो, भैया ने पता 1 भी रुपए नहीं लिए घर से, दूसरों की दम पे काम कर रहे हैं, तो आज यहाँ मुकाम हासिल किया है। तो आपको बहुत धन्यवाद जो आप भैया ने इतना समय दिया। जय हिंद, जय भारत।